हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। वीडियो बहुत दिन देना नहीं हो रहा था। सब कोई मुझे कमेंट्स कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्यों मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं दे रही हूँ। एक्चुअल हम लोग गए थे अपने घर कलकत्ता में और रीज़न था बहुत सारा। और फर्स्ट रीज़न उसमें था कि छठ पूजा था और छठ पूजा में हम लोगों को दुनिया के किसी भी कोने में रहे घर जाना तो मैंडेटरी होता ही है। और छठ पूजा के जस्ट 2 दिन पहले ही हम लोग पहुँचे थे। उसके बाद छठ पूजा में घर में करना रहता है बहुत सारा तैयारी, पूजा का भी बहुत कुछ काम रहता है ये लेके। उसके बाद पूजा बीता, उसके बाद एक एक पूजा और उसके बाद बहुत कुछ था घर पे। सो इसीलिए वीडियो मतलब मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, एडिट नहीं कर पा रही थी। जो भी हो, तो आज का मेरा जो वीडियो है ये छठ पूजा को डेडिकेट करते हुए ही है। घर हम लोग जिस दिन पहुँचे थे उसके बाद दिन ही था वो लौकी भात। मतलब जो मेरे फ्रेंड्स लोग बिहारी है उन लोगों को पता होगा, और जो नहीं है मैं उनको बता दूँ। एक्चुअल छठ पूजा का जो होता है वो 3 से 4 दिन का वो रिचुअल्स में बीतता है। पहला दिन जो होता है उसको बोला जाता है लौकी भात या नहान खान भी बोला जाता है। एक्चुअल उस दिन क्या होता है, जो लोग घर में छठ पूजा करते हैं, जैसे हम लोग के मम्मी लोग, दादी लोग, जो लोग भी हम लोग छठ पूजा करते हैं, उन लोगों को क्या करता है उस दिन अच्छे से नहा वहा के उस दिन खाने में लौकी मस्ट होता है। लौकी का सब्ज़ी, चावल, कुछ भी आप पकवान बना सकते हैं, दाल सब्ज़ी कुछ भी, लेकिन उसमें लौकी डालना मैंडेटरी होता है। उसी दिन जो लोग छठ पूजा करते हैं उसी दिन लास्ट चावल खाते हैं और लौकी का सब्ज़ी, लौकी का दाल कुछ भी हो सो खाते हैं, और घर वाले लोग भी खाते हैं। और उसके बाद से फिर वो लोग लगातार उन लोगों का 3 दिन का फास्ट चलता है। और घर में प्याज लहसुन कोई भी उस टाइम पे नहीं खाता है। नॉनवेज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी उस दौरान नहीं बनता है। और फर्स्ट दिन के बाद आता है सेकंड दिन, जिस दिन होता है खरना। खरना में जो छठ पूजा करते हैं वो पूरा सुबह से फास्ट करके रखते हैं और फिर शाम को वो रोटी और खीर बनता है। गुड़ का खीर, बिना दूध का, पानी दे के खीर बनता है। किसी किसी के घर में दूध का भी बनता है और उसी को बोला जाता है खरना का प्रसाद। जो लोग छठ पूजा उपवास करते वो लोग खाते हैं और फैमिली के सभी कोई उसका प्रसाद खाते हैं। और फिर थर्ड डे से शुरू होता है छठ पूजा का मेन, मतलब थर्ड डे होता है दोपहर के टाइम में पहला अर्घ दिया जाता है। उसके बाद दिन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग एकदम सनराइज़ जब होता है उस टाइम पे पूजा किया जाता है, वो होता है छठ का सेकंड अर्घ देना। मैं इन शॉर्ट थोड़ा बहुत मैं छठ के बारे में डिस्क्राइब किया आप लोगों को। और बस आज जो दिन था ये था हम लोगों का छठ पूजा का थर्ड डे। और सुबह सुबह बस इधर में हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है ठेकुआ बनाना छठ पूजा का, वही हम लोग उस दिन बना रहे थे। और उस दिन ही नहीं, उसके आगे दिन भी हम लोगों ने खरना का प्रसाद और जो प्रसाद के लिए छठ पूजा में जो प्रसाद चढ़ता है उसका भी हम लोग बना लेते हैं पहले, क्योंकि वो हम लोग मतलब जो मम्मी छठ पूजा करती है वो हम मिलके 2-3 जन मिलके वो पूजा वाला प्रसाद बना लेते हैं। और उसके बाद जो छठ पूजा का तो ठेकुआ का पता ही है कि बहुत लोगों में बांटा जाता है। उसके लिए उसके बाद 2 दिन तक हम लोग के घर में ठेकुआ बनता रहता है। मतलब बहुत किसी का हेल्प लेके बनाया जाता है, क्योंकि 20-30 किलो ठेकुआ तो हम लोगों का बनता ही है। और यहाँ पे बस हम लोग सबको ही मिलके बना लेते हैं ठेकुआ। पूजा का ठेकुआ हम लोग मतलब जो ठाकुर घर है, मंदिर का बर्तन वर्तन उसमें हम लोग बनाते हैं। और उसको बना लेने के बाद फिर जो बांटने वाला ठेकुआ होता है वो हम लोग यहाँ पे बाहर हम लोग का जो गार्डन एरिया है वहाँ पे बड़ा कढ़ाई और 2-3 पूरा ओवन लगा के बनाया हुआ जाता है। और हम लोग सुबह सुबह उठ के बस उसी का तैयारी कर रहे थे। और इधर मैंने जो वीडियो में दिखाया कि उस दिन
जो सूप होता है, सूप को भी सजाया जा रहा था। एक तरफ हम मेरी सासू माँ मिलके सूप वूप सजा रहे थे और इधर सब कोई मिलके बना रहे थे ठेकुआ। मेरे हस्बैंड भी सो के उठ के आके लग गए थे। एक्चुअल उसका मेन मतलब पर्पज़ है फ़ोटो वीडियो थोड़ा करना, और बनाता बनाता कुछ नहीं है जो भी हो। सो हम लोग सब कोई मिलके बना रहे थे। उधर सूप वूप सज गया था, फिर मैं भी आ गई थी इधर थोड़ा बनाने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोगों को होना था रेडी, क्योंकि उस दिन जाना पड़ता है गंगा जी के घाट में। और जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे थे, और इधर से बस हम लोग को 2-2:30 बजे तक, हम लोग मोटा मोटी 2:30 बजे तक हम लोग निकल जाते हैं। और उसी दिन सुबह सुबह हम लोग बना रहे थे ठेकुआ। एक्चुअल हम लोग के घर में बहुत क्वांटिटी, मतलब जैसे कि मैंने 20-30 किलो का ठेकुआ तो बनता ही है। एक्चुअल छठ पूजा का ऐसा प्रसाद है कि एज अ बिहारी आपसे सब कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप ठेकुआ सबको खिलाओ। मतलब हम लोग जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे तब से लेके अभी तक हर एक फ्रेंड्स मतलब ऐसे होते हैं कि जो लोग मतलब साल में मिलना भी नहीं होता है, बात भी नहीं होता है, लेकिन लिटरली छठ पूजा के पहले मैसेज आ जाता है कि ठेकुआ दे रही हो ना, ठेकुआ मिल रहा है ना इस बार। सो बहुत सारा क्वांटिटी में बनाया जाता है ठेकुआ, मतलब जितना भी आप बनाओ कम ही पड़ जाता है। और यहाँ पे रोज़ी चेड़ी भी एकदम घर में पूजा वाला वाइब्स का एंजॉय ले रहे थे। ये लोग भी घूम घूम के इधर उधर, एक्चुअली ये लोगों को भी आदमी जन बहुत पसंद है, घुलना मिलना सबसे पसंद है। सो ये लोग भी पूजा पाठ के दिन बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे हम लोग का सब रकम का हो गया था तैयारी। ठेकुआ भी काफ़ी सारा बन गया था, और फिर और भी सब बन रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पे हो गए थे रेडी। समय हो गया था गंगा घाट में जाने का, और इस बार बढ़ाया था हम लोग का कोसी। अब मैं इन शॉर्ट बोल देती हूँ कि कोसी भरना किसको बोला जाता है। एक्चुअल छठ पूजा में अगर किसी साल किसी का शादी हुआ, या फिर किसी का पहला बच्चा हुआ, किसी का भी बच्चा हुआ, बेबी हुआ, उस टाइम पे वो कोसी भरा जाता है। क्योंकि बहुत कोई देखे होंगे छठ पूजा में कि वो ऊख का लंबा लंबा जो स्टिक लगाया जाता है, वो उसी साल लगाया जाता है जिस साल मतलब किसी के घर में नया शादी हुआ है, बच्चा हुआ है, कोई किसी मन्नत पूरा हुआ है, सो उस साल कोसी भरा जाता है। और हम लोगों के घर में भी इस साल 2 मेरे एक ननद का बेबी हुआ था उनका, और मेरे एक चाचा है उनका भी बेबी हुआ था। सो हम लोग के घर में 2 कोसी भरा गया था, इसीलिए बैंड बाजा का भी आयोजन किया गया था कि कोसी भरने से इंसान बैंड पार्टी करता है, बैंड पार्टी बजा के गंगा घाट में जाया जाता है। और बस यहाँ पे बैंड बाजे भैया लोग भी आ गए थे, और यहाँ पे मेरी सासू माँ और हम लोग सब कोई निकल गए थे। और सासू माँ ऐसे करके हर साल वो डंडी काट के जाती है ये, और हम लोग निकल गए थे। एक्चुअल मेरे घर से जो छठ घाट ये ज़्यादा दूर का डिस्टेंस में नहीं पड़ता है, मतलब 10 मिनट को वॉकिंग में ही पड़ता है। लेकिन सामान हम लोग के पास बहुत, हम लोग के पास 10 सूप होता है चढ़ाने के लिए, इसीलिए वो वैन किया जाता है। वैन में सब सामान चढ़ा के ये सब लिया जाता है, मतलब लेके जाया जाता है, क्योंकि किसी के लिए वो माथा में लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। एक्चुअल हम लोग का घर का सूप है, फिर हम लोग की जो बुआ सास है वो लोग का भी सूप रहता है, बहुत सारा, मतलब घुल मिला के 9-10 सूप हो जाता है। फिर जैसे कि केला का कांदी जो है वो भी चढ़ाया जाता है, ऊख भी रहता है। सो हम लोग वैन उन लेके फिर हम लोग पैदल ही जाते हैं, और फिर हम लोग पहुंच गए थे गंगा घाट में। और इस बार एक्चुअल छठ पूजा में काफ़ी गर्मी था। छठ पूजा में इतना गर्मी होता नहीं है, लेकिन इस साल काफ़ी गर्मी था। और छठ घाट में जाके फिर हम लोगों ने सूप वूप सजाया बहुत अच्छे से, जैसे सजाया जाता है, ऊँखों को हमने लगाया। और आज था पहला अर्घ का दिन। एक्चुअल मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। छठ पूजा में हम लोग सूरज देवता का पूजा करते हैं। एक होता है जब सन सेट होता है शाम के टाइम पे, उस दिन पहला अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूरज का। ठीक अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद दिन अर्ली मॉर्निंग सनराइज जब होता है उस टाइम पे सूरज देवता का पूजा किया जाता है। और अभी था पहला अर्घ, और बस यहाँ पे फ़ोटो वीडियो चल रहा था। उसके बाद हो गया था सनसेट, और हम लोग चले गए थे पहला अर्घ देने। और इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।